नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, नैनीताल में लगातार पिछले 3 दिनों से काफ़ी वहां पर बवाल हुआ है। एक ठेकेदार है उस्मान, जो 73 वर्षीय है, उसने एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार का उस पर आरोप है। जैसे ही लोगों को यह बात पता लगती है, बुधवार की रात को नैनीताल में 3 घंटे तक लगातार काफ़ी बवाल होता है। आइए हम जानते हैं यह उस्मान कौन है और कहां से आया है और किस तरीके से इसने नैनीताल में आकर अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। उस्मान मूल रूप से नैनीताल का रहने वाला नहीं है, वह यूपी के किसी शहर से नैनीताल पहुंचता है। आज से लगभग 15-20 साल पहले बताते हैं कि वह नैनीताल आया था। धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित किया और धीरे धीरे वह कारोबार के लिहाज से ठेकेदारी के ओर चला गया। आज वर्तमान में उसका इतना प्रभुत्व वहाँ पर है कि अधिकारी उसे बुलाकर ठेके देते हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड हो चाहे निर्माण खंड हो, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन है। नगर पालिका के अधिकांश काम वो करता है। नैनीताल में पिछले 5-7 वर्षों के दौरान जितने भी बड़े काम हुए हैं, जितने भी करोड़ों के काम हुए हैं, उन सभी में उस्मान का ही प्रमुख रोल रहा है। आज पुलिस की गिरफ्त में उस्मान है, जेल के अंदर उस्मान है, कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद दूसरी ओर जो वहाँ पर हिंसा हुई थी बुधवार की रात को, बृहस्पतिवार को पूरा नैनीताल बंद रहा था। अब धीरे धीरे वहाँ पर स्थितियाँ पटरी पर आ रही हैं। नैनीताल में जो हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद काफ़ी वहाँ पर बवाल हुआ था। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर यहाँ पर राघवेंद्र शुक्ला हैं, जो यहाँ पर क्राइम देखते हैं और कोर्ट को कवर करते हैं। उस्मान के मुद्दे पर पुलिस और अधिवक्ताओं की क्या भूमिका यहाँ पर है, हम उनसे जानना चाहेंगे। राघवेंद्र जी बताएंगे कि पुलिस और अधिवक्ता इस मामले में क्या अभी तक कर रहे हैं। जी धन्यवाद चंद्रेश जी। बुधवार की रात जब यह घटना हुई थी तो नैनीताल में उस समय एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद और सीओ सिटी की मौजूदगी थी। घटना का अंदेशा पुलिस को भी उस समय नहीं था। जब ये घटना हुई और हिंदू संगठन बाहर निकलने लगे, पुलिस को फिर एहसास हुआ कि उससे कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। चूक हुई थी फोर्स की कमी। चूँकि डीएम एसएसपी सारे लोग हल्द्वानी में बैठे थे। जैसे ही घटना हुई और भीड़ ने पुलिस को मौका नहीं दिया। पुलिस एक तरफ जाती थी, उपद्रवी कह लीजिए या उनको आप गुस्से में युवा कह लीजिए, वो उस्मान को अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे। पुलिस ने एक अच्छा काम किया कि तत्काल गिरफ्तारी कर ली थी। खैर धीरे धीरे पूरी रात में किसी तरह मामले को कवर किया गया। भोर में 2 से 3 बजे के करीब नैनीताल एक सामान्य ढर्रे पे चला। अगले दिन हिंदू संगठनों का बंद था, जिस बंद में अधिवक्ता, व्यापारी सारे लोग जुड़ गए। इनके जुड़ने की वजह से सारे बाजार बंद हो गए। वहाँ का पर्यटन कारोबार एक तरह से ठप सा पड़ गया। कल शाम को यानी कि बृहस्पतिवार की शाम को स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आई। हालांकि दिन में पूरे जिले की फोर्स ने वहां काम्बिंग कर ली थी। पीएसी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई थी। इसके साथ ही सबसे सेंसिटिव इलाका हल्द्वानी शहर, जिसने 2 साल पहले ठीक ऐसी स्थिति को झेला भी था, इस हल्द्वानी शहर के लिए पुलिस ने एसपी सिटी के साथ पीएसी को तैनात कर दिया था। खैर हल्द्वानी भी आज की डेट में शांत है, नैनीताल भी आज की डेट में शांत है। जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक कस्टडी उस्मान की दे दी है। अब पुलिस इन 14 दिनों में उससे सारे सबूत इकट्ठा करेगी और अपनी चार्जशीट को दाखिल करेगी। अधिवक्ता समुदाय ने उस्मान के खिलाफ नारी शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए एक निर्णय लिया कि कोई भी अधिवक्ता उसका केस नहीं लड़ेगा। लेकिन चूंकि भारत का संविधान हर आदमी को इजाज़त देता है, इस वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके साथ कहीं न कहीं अंदर खाने खड़े हैं। लेकिन अधिवक्ताओं ने जो निर्णय लिया है, कहीं न कहीं उनकी नज़र में वो निर्णय उचित उन्हें लग रहा है। बुधवार की रात नैनीताल में जब उस्मान नामक ठेकेदार द्वारा बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, तो एक सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल होता है और उस संदेश के वायरल होते ही देखते नैनीताल की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। इसमें अधिकांश हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं। उसके बाद कुछ ही क्षणों में नैनीताल जो है हिंसा में बदल जाता है। भीड़ दुकानों में पथराव करती है। समुदाय विशेष के दुकानों से लेकर कोतवाली से लेकर मस्जिद तक लगातार पथराव होता है और पुलिस इस पूरी घटना को बमुश्किल किसी तरह काबू में लाने का प्रयास करती है। रात 10 बजे से शुरू हुई है हिंसा। लगभग 12 बजे रात
खत्म होती है। नैनीताल में हुई हिंसा का असर जिले के पर्यटन पर ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं मंडल के पर्यटन पर पड़ा है। हमारे साथ हमारे बीट रिपोर्टर नवनीत सिंह बिष्ट मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, नवनीत जी, इस पूरी घटना का पर्यटन पर कैसे असर पड़ा है, बताएंगे? जी चंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं ये बताना चाहूँगा, बीते बुधवार की रात जो घटना हुई नैनीताल में, उसके बाद से यहाँ तमाम पर्यटक पहुँचे हुए थे और लगातार अप्रैल के इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड से लगातार पर्यटकों का यहाँ आना लगा हुआ है। तो अचानक ये घटना जो है, इससे पर्यटन पे असर दिखाई दे रहा है। और जो जानकारी मिली है रेलवे सूत्रों से, रोडवेज सूत्रों से, तो उनका ये कहना है कि लोग दिलचस्पी अभी थोड़ा कम ले रहे हैं। जिस हिसाब से अभी पर्यटन सीज़न एकदम बढ़ा हुआ था, तो उससे लोगों की में ये जो घटना हुई है, एक शांत पीरी जो अपनी सरोवर नगरी है नैनीताल, उसमें जो ये घटना हुई है, वो एक कहीं ना कहीं पर्यटकों में डर बैठा हुआ है। क्योंकि रोडवेज वाल से मिली जानकारी से पता चला है कि अभी ये रेगुलर जो बसें वहाँ पे जाती थी, लेकिन कल से जो घटना हुई तो बसों को ज़्यादा देर वहाँ पर ना रोक के जल्द सवारी उतार के और जल्द से जल्द उन्हें हल्द्वानी वापस भेजा गया। तो इससे भी कहीं ना कहीं पर्यटकों पे एक माहौल जो है कि थोड़ा सा भयभीत सा माहौल बना है, जिससे जल्द ही अब निपटारा पा लिया जाएगा। क्योंकि आज की जो जानकारी आ रही है कि वहाँ पे अभी सामान्य है और कोई ऐसी अप्रिय घटना अभी तक नहीं है। तो रेलवे वाली जहाँ तक बात आएंगी, तो रेलवे के भी कुछ लोगों की वापसी का पता चला है। बाकी कल तक पूरी इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि पर्यटन हमारा किस ओर जाएगा, कितना इस घटना से कितना इस पर असर आएगा। साहब ने भी आपको बताया, हमारी पूरी कोशिश यही है कि शहर में अमन और शांति का माहौल रहे, यहाँ पे किसी को असुविधा ना हो, कोई डर का माहौल ना रहे। इसलिए आज पुलिस प्रशासन और हमारे साथ नैनीताल की महिलाओं ने साथ में चल के यही संदेश दिया है कि शहर सुरक्षित है, आप लोग आएँ, नैनीताल की फिजाओं का आनंद लें और यहाँ पे कोई भी डर की स्थिति नहीं है, कोई भी ये असुरक्षित नहीं है। शहर में सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जो लोग अराजकता फैलाने की सोच रहे हैं, उनको कड़ा संदेश देने के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, एसएसपी, पैरामिलिट्री के जवान मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे आज जो इस शहर की आम महिलाएं हैं, संभ्रांत महिलाएं हैं, उन्होंने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया है। वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो भी ये संदेश देना चाह रही हैं कि शहर में अमन शांति कायम हो। आगामी टूरिस्ट सीजन प्रारंभ होने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आएँ। इसी उद्देश्य के साथ, इस गोल के साथ आज ये फ्लैग मार्च किया हो जाता है। कोई भी है, गुस्सा आ जाता है, एकदम से ऊपर हो जाता है। लेकिन थोड़ा अपने पे संयम रखना चाहिए था। थोड़ा सा तोड़-फोड़ करना ये भी ठीक काम नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे शहर के लोगों को? शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? शहर के लोगों के संदेश यही है कि हमारी शांत नगरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और इसका विरोध भी करें। ये विरोध तो होना बहुत होगा। आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसका विरोध तो पूरा होना, 100% विरोध होना है और शांतिपूर्वक करें। जो नियम के अनुसार होता है वही चीज़। नैनीताल में हुई हिंसा किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा नहीं की गई। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखा नहीं गया। यह जो हिंसा थी, यह वहाँ के आम लोगों का गुस्सा थी और जब पहाड़ के लोगों को गुस्सा आता है तो वह इसी तरह फूटता है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।